नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टॉप गुरुज पे। मेरा नाम है रवि शर्मा। दोस्तों आज मैं बात करूंगा आपको मैसेज व्हाट्सएप ऐड। आप कहोगे भाई ये मैसेज व्हाट्सएप ऐड क्या होता है? बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चन है। इसका आंसर शॉर्ट टर्म में समझते हैं, शॉर्ट शब्दों में। दोस्तों जैसे कि आपने कभी हीरो की बाइक ली होगी, हीरो की नई बाइक हीरो अपनी लॉन्च करता है। उसके बारे में हीरो बहुत सारे टीवी पे ऐड चलाता है, फेसबुक पे ऐड चलाता है, इंस्टाग्राम पे ऐड चलाता है। अब आप उस बाइक में इंटरेस्टेड हो तो कई बार क्या होता है, फेसबुक जो हीरो कंपनी होगी वो एक कैंपेन रन करेगी और साथ में नीचे बटन लगाएगी, मैसेज या व्हाट्सएप का बटन लगाएगी। तो उससे क्या हो सकता है कि वो डायरेक्ट आप जब उस पर क्लिक करेंगे तो आप हीरो कंपनी से डायरेक्ट 1-to-1 चैट करेंगे, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, हीरो आपको डायरेक्ट इंफॉर्मेशन देगी और ऐसे ही पूरे कैंपेन के थ्रू लीड जनरेट होनी स्टार्ट हो जाएगी। फिर ऐसे ही कन्वर्ट तक वो पहुंच जाती है, एक फनल बन गई जो कि फेसबुक जो कि हीरो कंपनी के पास उसका डाटा अब तक पहुंच जाता है। तो इसे बोलते हैं व्हाट्सएप मैसेज ऐड। तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट होता है। दूसरी चीज, एक और चीज बताता हूं आपको। अगर आप इंस्टाग्राम यूजर हैं, ठीक है, अब सपोज करिए आपको कोई सॉफ्टवेयर सस्ते दामों में मिल रहा है, आपको 250 रुपए मिल रहा है, आपको 200 रुपए मिल रहा है, तो वो क्या करेगा, वो आपको एक ग्राफिक बना देगा, रेट ऊपर लिख देगा और नीचे बटन लगा देगा मैसेजेस या फिर व्हाट्सएप या फिर इंस्टाग्राम मैसेंजर पे वो मैसेज आप उससे कर सकते हैं। तो ये तरीके का कैंपेन होता है मैसेंजर व्हाट्सएप। तो इस कैंपेन को आप चला के इस तरह के बेनिफिट उठा सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बता रहा हूं फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू एंड पॉइंट, पूरा कैंपेन मैंने बताया आप कैसे चला सकते हैं। तो चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे और सीखते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है, हम इसमें बता रहे हैं आपको फेसबुक पे जो मैसेजेस होते हैं, मैसेज के थ्रू आप व्हाट्सएप पे कैसे एक ऐड रन कर सकते हैं। तो इसकी फटाफट से शुरुआत करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले अपने ऐड मैनेजर में आ जाना है। मैनेजर में आने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे आपको क्रिएट का ऑप्शन मिलेगा। क्रिएट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो लास्ट कंसिडरेशन में बिल्कुल लास्ट मैसेजेस का ऑप्शन आपको मिलेगा और मैसेजेस पे कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप अपने कैंपेन के अंदर आ जाते हैं। कैंपेन, उसके बाद एक सीडी होती है ऐड सेट, उसके बाद होता है ऐड सेट। आप मल्टीपल चला सकते हैं, कैंपेन आपका एक होता है, उसके अंदर फिर आप ऐड बना सकते हैं। कैंपेन नेम आपको दे देना है सबसे पहले, आपका जो भी कैंपेन नेम है, ठीक है जी। फिट मैसेजेस, ठीक है जी, कैंपेन नेम दे दिया फिट मैसेजेस। कैटेगरीज का ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। अगर आपको स्पेसिफिक पॉलिटिकल इश्यूज़, पॉलिटिकल इलेक्शंस या फिर सोशल इश्यूज से रिलेटेड चलाते हैं तो आपको यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करनी पड़ेगी इस तरीके से, जो भी आप रिलेटेड चला रहे हैं। अगर आप नहीं चला रहे हैं तो आपको यहाँ से ये हटाना पड़ेगा, ठीक है जी। हटाने के बाद कैंपेन डिटेल्स आपकी रहेगी, बाइंग टाइप ऑप्शंस, कैंपेन ऑब्जेक्टिव मैसेजेस रहेगा आपका। शो मोर ऑप्शंस पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे वो बस कैंपेन का बजट लिमिट आपको बताएगा। स्पेंडिंग लिंक आप उसका छेड़खानी नहीं करनी है। उसके बाद कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन आपको ऑन कर देना है। और बजट ऑप्टिमाइजेशन ऑन करने के बाद वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे ये होती है कैंपेन जो बजट है आप अपना डेली लगाना चाहते हैं या लाइफ टाइम, यानी एक ड्यूरेशन ऑफ दिस कैंपेन का बजट, पूरे कैंपेन का बजट आप चाहते हैं भाई, ठीक है, मैं सपोज करो इस कैंपेन बजट की जो लिमिट है मैं कर देता हूँ 2000 कर देता हूँ। तो आपको यहाँ पे ऐड शेड्यूलिंग ऑप्शंस वगैरह यहाँ पे मिल जाते हैं, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग फेज़ में हैं अपने, या फिर आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप आसानी से अपने वही बजट सेलेक्ट करिए जो आपको डेली बेसिस पे आप लगा सकें, ठीक है जी। उसके बाद लगाने के बाद हम यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हम एक नए स्टेप पे आ जाते हैं जिसका नाम होता है ऐड सेट। ऐड सेट पे हम यहाँ पे इसको क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे हम ऐड सेट का नेम दे देंगे मैसेजेस फिट 1-2, ठीक है जी। मैंने यहाँ पे इसका नेम दे दिया। नेम देने के बाद क्या होता है, ऐड सेट का ना आपको स्पेसिफिक यहाँ पे एक नेम देना पड़ेगा जिस भी। और ऐड सेट का क्या होता है कि इसमें आप इस तरीके से अपना ऐड सेट बनाइएगा ताकि आपको समझ में आ सके कि भाई हाँ ये मैंने उस ऑडियंस के लिए बनाया था, ये मैंने स्पेसिफिकली उस चीज़ के लिए चलाया था। एक कैंपेन के अंदर मल्टीपल ऐड सेट्स यानी एक से ज़्यादा ऐड सेट्स हो सकते हैं, ठीक है जी। ऐड टाइप आप रहेगा क्लिक टू मैसेज के हिसाब से। स्पॉन्सर्ड मैसेज आप देखते हैं बहुत चलते हैं, वो हमें नहीं चलाना है, क्लिक टू मैसेज चलाना है। और ये ऐड हम केवल चलाएंगे व्हाट्सएप पर, जैसे कि हम आपको बता रहे हैं। तो व्हाट्सएप पे आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है जी। सेलेक्ट करने के बाद आप इसको आगे बढ़ते हैं। आपको अपना यहाँ पे ना अकाउंट चूज़ करना है, आप किस अकाउंट के लिए चलाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे ये चलाना चाहूँगा, यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ। मैंने इसको चूज़ कर लिया।
चूज़ करने के बाद अभी कह रहा है ऑडियंस डेफिनेशन, योर ऑडियंस सिलेक्शन इज़ फेयरली ब्रॉड ऑडियंस है, एस्टिमेट ऑडियंस साइज आपका यहाँ पे ऑलरेडी आ रहा है। तो दोस्तों इसको देखने के बाद ना ये मत कहिएगा हमारी तो इतनी ऑडियंस है, अभी आपकी ऑडियंस ऑलरेडी बनेगी। अब अपनी ऑडियंस को कैसे बिल्डअप करेंगे इसी बात का ही ट्यूटोरियल है, तो स्टेप बाय स्टेप उस चीज़ के लिए हम सिखाने जा रहे हैं। उसके बाद दोस्तों आपका बजट एंड शेड्यूल के हम बारे में बात करेंगे, स्टार्ट डेट कब रहेगी और एंड डेट कब रहेगी। आप जिस हिसाब से अपना ऐड चलाना चाहते हैं उसी हिसाब से यहाँ पे स्टार्ट डेट डाल दीजिए, और जिस तारीख को अपना अगर आप लाइफ टाइम चला रहे हैं तो एंड डेट डाल दीजिए, ठीक है। जिस भी हिसाब से आप चला रहे हैं, डेली बेसिस पे चला रहे हैं तो आप एक बार अप्रूवल होने के बाद एंड डेट का आपको ऑप्शनल बटन मिलता है कि आप डालना चाहते हैं नहीं डालना चाहते हैं। शो मोर ऑप्शन वही जैसे कैंपेन के आप बजट लिमिट पूछ रहा था, तो आप ऐड सेट की भी स्पेंडिंग लिमिट यहाँ पे लगा सकते हैं कि भाई मैं इस ऐड सेट की लिमिट लगाना चाहता हूँ 500 रुपये 700 रुपये जितनी भी आप लगाना चाहते हैं, ठीक है जी। क्रिएट न्यू ऑडियंस, यूज सेव्ड ऑडियंस। अब आ जाते हैं एक बहुत ही अहम पड़ाव पर, ये आपकी ना ये आपकी कैंपेन यानी आपकी जो ऐड है उसकी नींव है, जितनी अच्छी नींव रखेंगे उतना अच्छा काम होगा। लाइक जितनी अच्छी आप ऑडियंस टारगेट करेंगे। अब कई बार क्या होता है, कई लोग मेरे से पूछते हैं भैया हम अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की हमारी ऑडियंस नहीं पता तो हम कैसे सेलेक्ट करेंगे। देखिए जी इसका बहुत सीधा सा फॉर्मेट है, अगर आपने इससे पहले ऐड चला रखे हैं तो यहाँ आप सेव्ड ऑडियंस में जाके अपने जिस भी तरीके से सेलेक्ट करना, यहाँ पे मल्टीपल ऐड चले हुए हैं। देखिए जी ये CR पार्क, मेरी सर्विस, FNF, सुनील यादव बिहार, इस तरीके बहुत सारे ऐड चले हुए हैं, बहुत सारे। तो इसमें मुझे पता है कि सपोज करिए मेरी ये वाला जो मैंने ऑडियंस बनाई थी ये इसने अच्छा रिस्पॉन्स दिया, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और फिर मैं सारी चीज़ें ये रन कर दूँगा। लेकिन अगर आप क्रिएट न्यू कर रहे हैं तो क्रिएट न्यू में सबसे पहली चीज़ आती है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कि आप किस को टारगेट कर रहे हैं। अगर आप सपोज करिए लोकेशन आपकी इंडिया नहीं है, आप चाहते हैं भैया इंडिया में मैं नहीं करूँगा, मैं तो चाहता हूँ केवल मेरा ना दिल्ली में आए, मैंने दिल्ली में कर दिया। इंडिया तो बहुत बड़ी हो जाएगी, मेरी ऑडियंस दिल्ली गुड इनफ है। अब इसमें भी आपको पूछा गया है कि आप उस दिल्ली के लोगों में से किसको टारगेट कर रहे हैं, जो वहीं रहते हैं केवल उनको, या पीपल लिविंग इन और रिसेंटली यानी उस वक्त उस लोकेशन में है आप उनको टारगेट कर रहे हैं। तो मैं कहता हूँ ठीक है जी ये बढ़िया रहेगा, आप इसको टारगेट कर दीजिए। अब देखिए मैंने जैसे ही दिल्ली डाला मेरी ऑडियंस का साइज़ कितना कम हो गया, पहले के मुकाबले कितना कम हो गया। पहले इंडिया था, अब ये दिल्ली आ रहा है। दिल्ली आने के बाद देखिए ऑडियंस साइज़ कितना कम हो गया यहाँ पे। अब उसके बाद मैं यहाँ पे एज पे आ जाता हूँ, एज पे आना है मुझे, और मेरे को अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के हिसाब से अपनी एज को डिफाइन करना पड़ेगा। लाइक मेरी जो ऑडियंस है उसकी एज लिमिट्स कहाँ से क्या तक हो सकती है। भैया मैं अगर फिट एंड फ्यूरियस के फिट की बात कर रहा हूँ, भैया मेरा जो कंपनी है जिस भी तरीके मैं चलाना चाह रहा हूँ, तो मैं चाह रहा हूँ कि वो थोड़ी अबाउट द हेल्थ कॉन्शियस ट्रिप है। तो मैं चलना चाहता हूँ भाई 18 साल से भी लोग, अगर कुछ लोग अपना वेट लूज़ करना चाहते हैं, वेट गेन करना चाहते हैं, डाइटिशियन चाहते हैं, जिस भी तरीके अपनी हेल्दी डाइट चाहते हैं, तो ठीक है 18 साल इज़ गुड इनफ। बट इधर मैं बात कर लेता हूँ मैक्स टू मैक्स, आई विल जस्ट गो विद 40 तक मैं कर लेता हूँ। या डिपेंड करेगा, मैं चला के मल्टीपल कैंपेन चला के देख सकता हूँ कि भाई कहाँ से अच्छी लीड्स आ रही हैं। तो मैंने सपोज करिए इसको यहाँ से 40 सेलेक्ट कर लिया, तो मेरी ऑडियंस जो है ना और हिसाब से डिफाइन हो गई। पहले मेरी ऑडियंस क्या आ रही थी, अब देखिए 40 है, वहीं मैं इसको 42 कर दूंगा तो देखिए ऑडियंस के नंबर अपने आप चेंज होते चले जाएंगे। वहीं मैं इसको 40 कर दूंगा तो मेरे ऑडियंस के नंबर अपने आप चेंज होते चले जाएंगे। वहीं मैं इसको अगर सपोज करिए 49 कर दूंगा तो ऑडियंस के नंबर अपने आप चेंज होते चले जाएंगे। तो ये नंबर्स का खेल है, जितने आप अपने सटीक नंबर्स को ला पाएँ, जितनी अपनी ऑडियंस को डिफाइन करेंगे उतनी अच्छी लीड आपके पास आ पाएगी, ठीक है जी। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद हम जेंडर्स के हिसाब से, अगर अपनी प्रोडक्ट आपकी इसकी प्रोडक्ट है या सर्विसेज कुछ इस तरीके की है जो स्पेसिफिक है, तो आप आसानी से उसको यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं कि भैया आप कुछ अगर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स आप बेच रहे हैं, कुछ लेडीज़ प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं, तो आप आसानी से वहाँ पे टारगेट कर सकते हैं। या फिर कुछ आप मेंस से रिलेटेड चीज़ बेच रहे हैं अपने ऑनलाइन ऐड चला रहे हैं, तो आप इस तरीके यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है जी। तो अब इसमें कह रहे होंगे भैया ये तो मैसेज ऐड है, इसका सेल से क्या लेना देना। देखो जी कहीं ना कहीं सेल से लेना देना होता है। आपका ऐड इतना इफेक्टिव होना चाहिए कि वो आपको उस पे क्लिक करने के बाद आपको कर सके। जो मैसेज ऐड है मैक्सिमम लोग रीमार्केटिंग के लिए बहुत यूज़ करते हैं। कई बार क्या होता है कि उन्होंने ट्रैफिक ऐड चलाया, ठीक है जी, ट्रैफिक ऐड चलाया, ट्रैफिक ऐड चलाने के बाद उन्होंने ऑडियंस अपने पास तो लिया है, यानी लिंक्स क्लिक्स तो लिया है अपने पास, उसके बाद वो कन्वर्सेशन बिल्डअप नहीं कर पाते, तो उनके पास जो डाटा होता है वो उसी डाटे के साथ मैसेज ऐड और चला सकते हैं, मैसेज ऐड। तो उससे क्या होगा, उसी डाटे के साथ जब वो चलाएंगे तो वो ही बंदा अगर इंटरेस्टेड होगा या कहीं ना कहीं लैप हो गया होगा, या फिर वो बार बार उस पर नहीं आ पाया होगा, नेट स्लो की वजह से वो पेज ओपन नहीं हो पाया होगा, या कुछ ना कोई भी दिक्कत होगी, तो वो आपसे कनेक्ट करेगा उस मैसेज के थ्रू। तो ये ऐड का मेन पर्सपेक्टिव ये भी होता है, ठीक है जी। इसके बाद शो मोर ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं।
अब ये कहता है कि भैया इसमें जो आपका लैंग्वेज रहेगा कौन सी लैंग्वेज रहेगी, मैंने कहा ऑल लैंग्वेज में जाएगा। कनेक्शन टाइप, जिन बंदों ने पेज लाइक किया है नहीं किया उस हिसाब से भी आप कर सकते हैं। पीपल हु करंटली लाइक योर फॉलो योर पेज, पीपल सिमिलर टू दोज हु करंटली लाइक योर फॉलो योर पेज, एक्सक्लूड पीपल हु करंटली लाइक योर फॉलो योर पेज। इस हिसाब से यहाँ पे ना ऑडियंस अपनी डिफाइन कर सकते हैं, भैया किसने पेज लाइक किया उसको दिखाना चाहते हो नहीं चाहते, या फिर जिसने पेज आप सिमिलर आपके जैसा कोई पेज है आप उसकी ऑडियंस को दिखाना चाहते हो नहीं चाहते, या फिर आप चाहते हो भैया जिसने उन्होंने मेरा पेज लाइक कर लिया ना मैं उनको दिखाना नहीं चाहता, मैं नई ऑडियंस चाहता हूँ, तो आप यहाँ से एक्सक्लूड पे भी क्लिक कर सकते हो ऐसी ऐप में और ऐसी इवेंट्स में। ठीक है, आपके पास रहेगी। और उसके बाद वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो भी ऑडियंस बना रहे हो ना उसको सेव जरूर करो। इससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि आपका ऐड कैसा परफॉर्म कर रहा है। इस ऐड सेट ने जब मल्टीपल ऐड सेट चला रहे हो तो आपको पता चलेगा भैया इस वाली जो है ना, ये मेरी जो ऑडियंस बनी थी इसने और इसने में क्या मतलब कौन सा बढ़िया परफॉर्म करा, तो उस हिसाब से आप कर सकते हो। और जिसने मतलब अगर आप बाद में डिलीट करना चाहते हो उस चीज़ को डिलीट भी कर सकते हो जिसने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करा, तो टोटली डिपेंड ऑन योर कॉल। ठीक है, उसके बाद आते हैं प्लेसमेंट्स में, ऑटोमेटेड प्लेसमेंट्स, मैनुअल प्लेसमेंट्स। पहले बात करते हैं मैनुअल की। मैनुअल पे क्लिक करता हूँ तो मैनुअल पे मुझे कहता है कि ये भैया फेसबुक पे चलाऊंगा, ऑडियंस नेटवर्क पे चलाऊंगा और इंस्टाग्राम पे चलाऊंगा। तो ऑडियंस नेटवर्क क्या होता है पहले आपको ये बताऊँ। ऑडियंस नेटवर्क का मतलब होता है कि जो फेसबुक के साथ कॉरस्पॉन्डेंट्स एप्लीकेशंस होती है ना, तो फेसबुक आपके एड्स ना उन पे भी रन करता है बहुत सारे, तो बहुत चीज़ हो जाती है। इंस्ट्रीम पे भी हो जाती है, इंस्ट्रीम पे भी आपको रन करता है, आपको मल्टीपल चीज़ हो जाएंगी। जैसे मैनुअल मैंने चूज़ करा, मैं ऑटोमेटिक चूज़ करूँगा तो मुझे यहाँ पे सब चीज़ें दिखा देगा। ब्रांड सेफ्टी हो गई, इन्वेंट्री फिल्टर, इसको आपको छेड़खानी कुछ करनी नहीं है। ऑप्टिमाइजेशन पे आ जाओ, लिंक्स क्लिक्स के थ्रू जाएंगे। ठीक है जी, शो मोर ऑप्शन पे हम क्लिक कर लेते हैं। व्हेन यू आर चार्ज, आप चार्ज कब किए जाओगे, इंप्रेशंस के थ्रू आप चार्ज किए जाओगे। आपकी ऑडियंस ये सेट यहाँ पे हो चुकी है। ठीक है जी, और डिटेल टारगेटिंग की तो मैंने आपको बताना भूल गया कि यहाँ पे कह रहा है वी विल यूज़ अ ब्रॉडर ऑडियंस व्हेन यूज़ अ मैसेजेस ऑब्जेक्टिव विद द व्हाट्सअप। ये कह रहा है जब भी हम मैसेजेस ऑब्जेक्टिव विद व्हाट्सअप चूज़ करते हैं तो हम आपकी ब्रॉडर ऑडियंस को यहाँ पे चूज़ करते हैं। नेक्स्ट पे हम क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, अब ये यहाँ पे कह रहा है कि ये आपका ऐड रन होगा नहीं, बिकॉज आपका जो अकाउंट है ना पब्लिक होना चाहिए। अगर आप प्राइवेट है तो भी आप रन नहीं कर सकते, तो आपका अकाउंट पब्लिक होना चाहिए। अब मैं सपोज करिए मेरे को चलाना ही नहीं इंस्टाग्राम पे, मेरे को चलाना ही नहीं है, मैं क्या करूँगा, यहाँ से जाऊँगा मैनुअल में, यहाँ से और यहाँ से इंस्टाग्राम हटा दूँगा। कई बार होता है कि आपका इंस्टाग्राम अकाउंट ही नहीं होगा, तो फिर आप अगर चलाना चाहते हो फेसबुक पे तो आप कैसे चलाओगे। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप चला सकते हो, अब आपको कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप सीखना चाहते हो कि आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को फेसबुक से कैसे लिंक कर सकते हो, वीडियो पढ़िए, चैनल पर जाके सीख लो, बना लो यार अकाउंट, कोई बड़ी बात नहीं है, सोशली तो अकाउंट है, बना लो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है जी, अब यहाँ पे ऐड बनाएंगे, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हम चलाएंगे यहाँ पे ऐड। अब हम कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है जी, हमने यहाँ पे इसका नाम दे दिया, फेसबुक पेज हमारा ऑलरेडी यहाँ सिलेक्टेड है। और क्रिएट ऐड होगा, सिंगल इमेज हम चलाएं। क्राउजल मतलब होता है एक से ज़्यादा इमेजेस। कई बार देखते नहीं हो आप, कई बार आ जाता है ई कॉमर्स में आता है, ये जूते ऐसे, ये चप्पल ऐसी, ये कपड़े ये वो फलाना, जियो पे देखते हो, मंत्रा के देखते हो, बहुत सारे देख लेते हो, तो वो क्राउजल ऐड होता है। सिंगल इमेज मतलब एक फोटो पे ऐड चलेगा, तो अभी एक सिंगल इमेज सीख लो, कोई अलग नहीं, क्राउजल चलाओगे तो कोई अलग नहीं है। ठीक है, ऐड मीडिया, ऐड इमेज पे क्लिक करा, गया। ठीक है जी, मैंने इसका यहाँ से देख लिया, मैंने यहाँ पे ये सेलेक्ट कर लिया, ये रहा, और नेक्स्ट कर दिया। ठीक है जी, यहाँ पे ये आ गया, यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट कर दूंगा, तो ये देखिए सिंगल इमेज और वीडियो यहाँ पे आ चुका है। इस हिसाब से यहाँ पे स्पॉन्सर्ड हो रहा है। अब आपको क्या करना है, आपको करना है इस ऐड का वन ऑफ द अच्छा पार्ट, मतलब यहाँ पे कंटेंट आपको जितना अच्छा डालेंगे उतना अच्छा आपकी ऑडियंस बिल्डअप होएगी। मैंने यहाँ पे कुछ अभी छोटा मोटा तैयार किया है, वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, आप भी ज़रूर डालिएगा। यहाँ पे सपोज करिए मैंने कंटेंट डाल दिया, आर यू वरीड अबाउट योर डाइट एंड वेट, हियर इज़ द फियर ऑफ सक्सेस, इस तरीके से आप डाल दीजिए। अब यहाँ पे रहेगा हेडलाइन जो रहेगी, यहाँ पे हेडलाइन आप चेक ज़रूर एक अच्छा सा डालिएगा, जो भी आप डालें, ताकि आपकी ऑडियंस आपसे कनेक्ट हो सके। जितनी अच्छी हेडलाइन, जितना अच्छा प्राइमरी टेक्स्ट आप डालेंगे, आपकी ऑडियंस उतना अच्छा कनेक्ट होगी आपसे। और एक इस ऐड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है ग्राफिक, जितना अच्छा ग्राफिक उतना अच्छा रिस्पॉन्स, ये भी होता है। अब देखिए यहाँ पे व्हाट्सअप तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है जी, व्हाट्सअप आपका रहेगा। अब डिस्क्रिप्शन में आपको स्पेसिफिक डालना चाहें तो आप ये डाल सकते हैं, कुछ भी डाल रहा हूँ मैं आपको केवल दिखाने के लिए डाल रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन मैंने डाल दिया ऑप्शनल।
अब ऑप्टिमाइजेशन टेक्स्ट पर पर्सन, आप अगर आप इसको डिसेबल्ड कर रहे हैं या फिर आप इसको ऑन भी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इसका मतलब होता है व्हेन इट इज़ लाइकली टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस अलाउ टेक्स्ट टू स्वैप बिटवीन फील्ड्स सच एज शोइंग योर हेडलाइंस एज प्राइमरी टेक्स्ट। तो वो कहता है कि भैया बंदे के अकॉर्डिंग है, अगर आपका एड हेडलाइन से अच्छा लग रहा है या उस हिसाब से अच्छा लग रहा है तो आपकी हेडलाइन हम दिखा देंगे प्राइमरी टेक्स्ट की जगह, वरना प्राइमरी टेक्स्ट अच्छा लग रहा है प्राइमरी, मतलब बंदे के अकॉर्डिंग। ऑप्टिमाइज टेक्स्ट पर पर्सन के अकॉर्डिंग हिसाब से ऑप्टिमाइज करेगा ये टेक्स्ट को। आपका ये ऐसा दिखेगा, स्टोरीज में कुछ इस तरीके से दिख जाएगा, ठीक है जी, न्यूज़ फीड में कुछ इस तरीके से दिख जाएगा, इस तरीके से आपका ऐड चल जाएगा। कॉल टू एक्शन में आपका यहाँ पे सेंड व्हाट्सअप मैसेज ही रहेगा, ठीक है जी, बिकॉज मैसेज के हिसाब से कर रहे हैं। अब आ जाते हैं एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट पे। अब यहाँ पे आता है मैसेज टेम्पलेट। कई बार क्या होता है कि आप व्हाट्सअप पे अपना चला रहे हैं, चलाने के बाद आप व्हाट्सअप पे चीज़ें कर रहे हैं, तो उसमें क्या है कि आप ऑटोमेटेड रिप्लाईज भी लगा सकते हैं। भैया अगर बंदा मेरे को मैसेज कर रहा है तो ये जर्नल 4 सवाल तो पूछता ही पूछता है, तो मैं चाहता हूँ कि ना मेरे को हर किसी को रिप्लाई करना ना पड़े और वो मैसेज का रिप्लाई खुद ब खुद हो जाए। तो आप आसानी से यहाँ पे मैसेज टेम्पलेट है, क्रिएट न्यू पे क्लिक करें, क्रिएट पे यहाँ पे क्लिक करें और अपना यहाँ पे आप बना दीजिए। पहला मैसेज आएगा, हाई प्लीज़ लेट अस नो हाउ वी कैन हेल्प यू। ये फेसबुक के अपने हिसाब से जनरेटेड है। पहला क्वेश्चन आप पूछ सकते, कैन आई मेक अ परचेज, आई एम इंटरेस्ट, कैन यू टेल मी मोर, व्हाट्स पॉपुलर एट द मोमेंट। इस तरीके से ये जर्नल सवाल हैं, ये आपके जर्नल सवाल हैं। अगर आप अपने हिसाब से कुछ क्वेश्चन ऐड करना चाहते हैं, व्हाट इज़ योर फी, या फिर कोई भी एक सवाल आप जब चौथे पांचवें नंबर पे ऐड करना चाहते हैं, पहले आप कन्वर्सेशन, कैन आई मेक अ परचेज, आई एम इंटरेस्टेड, कैन यू टेल मोर, ये भी अच्छा सवाल है। व्हाट पॉपुलर एट द मोमेंट, आप चाहते हैं भैया पहला ना हट जाए, मुझे नहीं चाहिए पहला, बिल्कुल हटा दो, ठीक है जी। तो आपका जो आ जाएगा व्हाट पॉपुलर एट द मोमेंट। इस तरीके से आप कोई भी एक स्पेसिफिक सवाल अपना यहाँ पे लिख के कर सकते हैं सेव, और आप यहाँ पे सेव एंड फिनिश कर दीजिएगा तो आपका आसानी से हो जाएगा। बट लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप एज अ फ्रेशर पहली बार चला रहे हैं तो आप इस तरीके के अभी चीज़ें मत करिए। ये बहुत रेपुटेटेड ब्रांड्स होते हैं या फिर कुछ इतने बड़े ऑडियंस उनके पास होती है कि वो आसानी से अगर सिंपल चलाना चाहें तो वो भी चला सकते हैं। क्वेरी टाइप देखते नहीं हो आप कि कई बार क्या होता है, जैसे हीरो ने एक ऐड चलाया, हीरो की नई मोटरसाइकिल आई, हीरो ने एक ऐड चलाया, ऐड चला के उसने बताया भैया हमारी ये मोटरसाइकिल आई है, तो मैसेज ऐड चला देगा। मैसेज ऐड में क्या करेगा, वो यहाँ पे 4 टेम्पलेट क्वेश्चन बना देगा, व्हाट इज़ द माइलेज, व्हाट इज़ द प्राइस, हाउ मैनी लुक्स, इस तरीके से मतलब वो मल्टीपल ऐड चला देगा। वो मैसेज ऐड चला देगा, पोस्ट एंगेजमेंट ऐड चला देगा, वो लीड ऐड चला देगा, वो कन्वर्जन ऐड चला देगा, कन्वर्जन ताकि लीड फॉर्म से वो डिटेल्स कलेक्ट कर सके, मैसेज ऐड से वो आपसे बात कर सके, आपको अपने साथ झांसे में फंसा के रख सके, भैया आपसे ना इंटरेक्टिव रख सके। तो ये मतलब होता है क्वेश्चन सेटअप करने का। लेकिन अगर आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग अभी फ्रेशर हैं, ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं तो आपको ये रिकमेंड करूंगा अभी बिल्कुल मत चलाइएगा, बिल्कुल मतलब आप इसके साथ मत जाइएगा। जैसे जैसे एक्सपीरियंस मिल जाए आप अपने क्वेश्चंस को यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। इसको करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपका ट्रैकिंग में आप अपना वेबसाइट इवेंट्स यहाँ पे सेटअप आपका ऑलरेडी हो रखा है, आप ऐप्स और ऑफलाइन इवेंट्स को भी यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। तो ये होगा आपका ऐप रेडी। मैसेज टेम्पलेट के बारे में मैंने जानकारी दे दी है, जिस प्लेटफॉर्म पे आप चलाना चला सकते हैं। इंस्टाग्राम पे चलाना चाहते हैं तो आप अपना अकाउंट को पब्लिक जरूर करिएगा, तभी आप चला पाएंगे, ठीक है जी। तो ये पूरा मैंने एक तरीके से आपके साथ डेमो पूरा करके दिखा दिया। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जय श्री राम, बनाए सारे काम, पब्लिश पे क्लिक कर देना। पब्लिश पे क्लिक करते के साथ ही आपका ऐड जो है पब्लिश हो जाएगा। और कुछ आपको दिखा दूँ, कुछ इस तरीके से आपको ऐड अपना दिखाई देगा। ये अभी हम ऐड के अंदर है, हमने फिट ऐड नाम दिया था, हम ये ऐड सेट के अंदर आ गए, मैसेज फिट 1 2 हमने नाम दिया था, कैंपेन के अंदर हम आ गए, फिट मैसेज के अंदर यहाँ पे नाम दिया था। ये नो एड्स कई बार दिखाएगा, इसको आप रिफ्रेश करेंगे तो आपको सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी, ठीक है जी। तो इसमें घबराइएगा मत कि भैया ये क्या दिखा रहा है। इन रिव्यू यहाँ पे आ गया, थोड़ा टाइम दीजिएगा, सब कुछ ठीक रहा, फेसबुक अप्रूवल कर देगा, उसके बाद कुछ इस तरीके से एक्टिव आपका इस तरीके से ऐड हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि पूरा कैंपेन समझ में आ गया होगा। अब पूरा ऐड आपको समझ में आओ किस तरीके से आपको चलाना है। अगर समझ में आ गया दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। इस तरह के कंटेंट, इस तरह की सीरीज आपको भरपूर मिलने वाली है, ये आपको मैं गारंटी देता हूं। और दोस्तों अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपको साथ साथ जो बेल आइकन होता है उसको जरूर दबाएं, ताकि जब भी हमारी कोई वीडियो अपडेट हो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।